ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? अगर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट किए, एक क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, अगर लगातार 4-5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तुरंत हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, इस बार सिलेक्शन होने से रहा। आपको कैसे पता है कि बाकी के बच्चे वो सारे क्वेश्चंस कर पाए थे? इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसका लॉस ये है कि तुरंत हमारे दिमाग में एक डिप्रेशन आता है और उसके वजह से दिमाग हमारा ब्लैंक होने लगता है, आती हुई चीज़ें भूलने लगती हैं। इसका उल्टा भी होता है। कुछ बच्चे जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और लगातार उनके 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, अब वो बहुत खुश हो जाता है। उसको लगता है कि इस बार मैं ही टॉप करने वाला हूँ, और उस खुशी, उस एक्साइटमेंट की वजह से सिली मिस्टेक्स होने लगते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या पेपर ईजी आया हुआ है, तो वो हाई स्कोरिंग पेपर होता है, और हाई स्कोरिंग पेपर के अंदर कट ऑफ हाई जाता है। वहाँ पर 1-2 क्वेश्चन भी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो इसीलिए पेपर करते समय अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखना पड़ता है। आपको अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो डिप्रेस नहीं होना होता है, भरोसा रखना होता है अपने नॉलेज के ऊपर कि जो मुझे आता है उसके हिसाब से पेपर अगर मैं कर दूंगा तो मेरा पेपर निकलना तय है। और अगर पेपर इजी आ रहा है तो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ, जब तक पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी अलग सी चीज़ें नहीं लेकर के आनी है। अलग से आपको कुछ नहीं सोचना है कि पेपर मेरा अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, इवेलुएट नहीं करना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। पूरे फुल फोकस के साथ पूरा पेपर खत्म होने तक हमको मेहनत से पेपर करना होता है। और जो बच्चा अगर ऐसा कर लेता है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रख लेता है, अपने फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल रख लेता है, तो नॉलेज तो आपने इतना गेन किया है, एग्जाम तो क्वालिफाई होना ही होना है।